बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बड़ी सुंदर कथा है। कार्तिक महीने की तो अनेक प्रकार की कथाएं हैं। ये कभी पेट ही नहीं भरता इन कथाओं से। इतनी बढ़िया बढ़िया तुलसा मैया की कथाएं, शालिग्राम की। लेकिन कार्तिक मास में जो नहाने की कथा है वो बड़ी सुंदर एक इसमें दी है कि जब तुलसा मैया कार्तिक महीना लगा तो तुलसा मैया जो थी वो जा कर के रुक्मिणी के महलों में जाती हैं और रुक्मिणी से कहती हैं, बहन छोटी कन्या का रूप धारण करके छोटी कन्या का रूप बना के जाती हैं और कहती हैं, हे रुक्मिणी मुझे अपने महलों में रख लो। रुक्मिणी कहती हैं, महलों में क्या कि हम तुम्हारी दासी बन के रहेंगे, तुम्हारा सारा काम करेंगे। कि अच्छा। रुक्मिणी कहती हैं, कार्तिक महीना आया है, हम तो स्नान करेंगे और कार्तिक नहाएंगे तो तू हमारी कन्या की सेवा कर दिया करना। कि ठीक है, कन्या की सेवा हम करेंगे और ये रुक्मिणी और तुम कार्तिक स्नान कर लो। अब देखो रुक्मिणी को तुलसा ने कह दिया, लेकिन रुक्मिणी तो अपने बेफिक्र हो गई। अब वो स्नान ध्यान करती थी बड़े अच्छे से और कन्या की सेवा जो थी वो तुलसा मैया किया करती थी। वो तुलसा मैया इनकी सेवा किया करती थी। अब एक समय पूरा कार्तिक खत्म होने को आ गए। अब जो देवउठनी एकादशी आती है उस दिन कन्या ने कहा कि तुलसा अब हम तुमसे विवाह करेंगे, लेकिन कैसे करें, विवाह हमारा तुम्हारा कैसे होगा। तो कहने लगी, देखो कन्या अब आप जैसे चाहो वैसे करो। अब मैं तो आपके चरणों की मैं आ गई हूँ और मैंने रुक्मिणी की सेवा ले ली है, रुक्मिणी से आपकी सेवा ले ली है, आप जो चाहो वो करो। अब कन्हैया जो थे बोले ठीक है भाई। तो इधर रुक्मिणी तो अपने कार्तिक मास के स्नान में, क्यों कार्तिक महीना बहुत महत्वपूर्ण बताया है कलयुग के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा है। तो स्नान करके और जैसे ही रुक्मिणी महलों में आती तो क्या देखती, तुलसा अपने कन्हैया की सारी सेवा में लगी। अब जब देवउठनी एकादशी आई, उस एकादशी के दिन कन्हैया इनके मन में विचार आया तो चुपचाप ये जंगल में चली गई। अब वहाँ वन था, वहाँ पर तुलसा मैया विराजमान थी और कन्हैया अपने पहुँच गए। 33 करोड़ देवी देवता वहाँ पर आए और तुलसा की सब ने मिल कर के शादी कराई। अब तुलसा मैया जो थी वहाँ पर दुल्हन बनी। सब देवी देवताओं की जितनी पत्नियाँ थी सब ने आके तुलसा मैया को दुल्हन बनाया। खूब मेहंदी हल्दी की, श्रृंगार किया, शालिग्राम का भी। अब दोनों जब जैसे ही शादी के फेरे इनके पड़े, रात को छुप के पड़े ये फेरे, रुक्मिणी को कुछ पता नहीं। अब इनके जब फेरे पड़े तो कुछ वहाँ पर जो थी सखियाँ वो कहने लगी कि तुलसा मैया कहने लगी, देखो सबको आना है। कि हाँ ठीक है भाई। अब वो उनके घर से नहीं मान रहे, कह रहे रात को हम नहीं जाने देंगे, रात में तुम कहाँ जाओगी। तो तुलसा मैया के विवाह में जाएंगे कि नहीं, रात को वन में नहीं जाने देंगे। अरे किसी में मंदिर में होता, कहीं होता। तो वो सखी कह रही हैं कि हे तुलसा तेरी शादी में मैं घर से आई चोरी से। हे तुलसा मैया तेरी शादी में तो हम घर से चोरी से आए। कि तुलसा तेरी शादी में हम घर से आए चोरी से। तुलसा तेरी शादी में घर से आए चोरी से। सब दरवाजे बंद के मैया हम तो आए खिड़की से। जब सब दरवाजे बंद के मैया हम तो आए खिड़की से। टीका तो हम मोल ले आए, बेंदी लाए चोरी से। टीका तो हम मोल ले आए, बेंदी लाए चोरी से। जब मेरी मैया पहन के बैठी जय जयकारे हो रहे रे। जब मेरी मैया पहन के बैठी वो झिलमिल झिलमिल हो रही से।
तुलसा तेरी शादी में घर से आए चोरी से, अरे चूड़ी तो हम मोल ले आए, मेहंदी लाए चोरी से। अरे जब मेरी मैया ने हाथ रचाए, अरे सुंदर रूप निहारो जी, तुलसा तेरी शादी में हम घर से आए चोरी से। अरे हरवा तो हम मोल ले आए, पायल लाए चोरी से। जब मेरी मैया पहन के बैठी, छम 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 हो रही से, तुलसा तेरी शादी में घर से आए चोरी से। अरे चुनरी तो हम मोल ले आए, साड़ी लाए चोरी से। जब मेरी मैया पहन के बैठी, झिलमिल झिलमिल हो रही से, तुलसा तेरी शादी में हम घर से आए चोरी से। अरे सभी देवता आए बराती, सभी देवता आए बराती, श्याम आए चोरी से। सभी देवता आए बराती, श्याम आए चोरी से। अरे जब मेरी मैया फेरे ले, जय जयकारे हो रही से। जब मेरी मैया फेरे ले, जय जयकारे हो रही से, तुलसा तेरी शादी में हम घर से आए चोरी से। सभी देवता स्वर्ग से धारे, श्याम आए महलों में। अरे रुक्मिणी रानी पूछने लगी, कहाँ बिताई रात रे, तुलसा तेरी शादी में हम घर से आए चोरी से। जब तुलसा मैया की शादी हो गई तो अब सभी देवता तो चले गए। या फेरे पड़ के जब घर आई, कन्हैया आए तो कन्हैया से रुक्मिणी ने सारी बात पूछी, ये कन्हैया तुम तो दूल्हा बन के घर आए हो, क्या कारण है? कन्हैया कहते अरे रुक्मिणी तुम तो बाबरी हो रही हो, बहन के गए थे टीका लगा दिया, बहन के घर गए थे राखी बांध दी, और क्या मंदिर में गए थे पीले कपड़े हो गए वस्त्र हल्दी से। तब तक कि ये कपड़े कैसे पीले हुए, तुम्हारा पीताम्बर, कहने लगे धोबी के धुलाया तो हो गए। तब तक धोबी आ गया, कहने लगा अरे रुक्मिणी बाबरी यानी तो दूसरी शादी करी। दूसरी शादी किससे? कि तुलसा से। ओहो, ऐसे रुक्मिणी ने सुनी तो बड़ा दुख हुआ, बोली हे तुलसा, तुम्हें तो हमने अपनी छोटी बहन बना के, तुम तो आई थी कि हमें दासी रख लो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे एक कन्या के रूप में, और तुमने हमारे कन्या को हमसे ही छीन लिया। ये तुलसा ये तुमने क्या क्या किया? तुलसा मैया कहने लगी हे रुक्मिणी बहन, तुम पटरानी इनकी हो वो ही रहोगी, मैं तो तुम्हारी छोटी बहन बन के कन्या के साथ आई हूँ, हमेशा तुम्हारी सेवा करूँगी। मैं तो इनकी आपकी छोटी बहन हूँ, सौतन सौतन मत कहना रुक्मिणी, हे बहन मैं तो तुम्हारी छोटी बहन हूँ। ऐसे कन्हैया और तुलसा की शादी हुई है। कार्तिक महीने में जो भी तुलसा और कन्हैया के फेरे डलवाते हैं, आते हैं, दान कन्यादान जो करते हैं, उनका ये दान अच्छा हो जाता है। इसलिए तुलसा मैया की बड़ी महिमा है। इस तुलसा मैया की महिमा को जो भी सुनता या कहता है, कहते हैं उसे भगवान अपने हर चीज़ दे करके अंत में अपने धाम को बुलाते हैं। इतनी सुंदर कथा ये तुलसा मैया और शालिग्राम की। अब क्यों कथा तो अनंत है, प्रभु अनंत है तो प्रभु की कथा अनंत है। बोलो तुलसा शालिग्राम भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।